हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एक और सेशन में, जहां पर देखिए मैं आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा वो करूंगा एसएससी सीएचएसएल जो कि 12 तारीख से आपका शुरू होने वाला है। उसके अंदर अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातचीत, कुछ मेरा पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर मेरा आपको जो एक एज अ बड़े भाई के तौर पे मैसेज है। तो इसी चीज़ को हम अपने सेशन में डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी तक आपने अपने मॉक टेस्ट दे लिए होंगे, आपने ये जान लिया होगा कि इस एग्ज़ाम को लेकर आप किस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक कर रहे थे, आप कितना स्कोर कर पा रहे थे। जो टॉपर थे वो कितना कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, उसे हमें कोई लेना देना एक्चुअल में होता ही नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा सबसे पहले 3 चीज़ों के बारे में। उन 3 चीज़ों में मैं जो सबसे पहले आपके सामने लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा आपका माइंडसेट। तो देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन में अगर आपको ये देखना होता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किस माइंडसेट से उस एग्ज़ाम में उतर रहे हैं। देखिए माइंडसेट का अर्थ मेरा कहने का ये है कि आपको अननेसेसरी का एक बर्डन क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में कि भाई मैंने इतना स्कोर अभी तक मॉक में किया है, इतनी कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, उससे पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी, तो इस साल मैं इतना इतना स्कोर करके आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। देखिए वो वेरी करता है, आप सभी को पता है, आप खुद भी समझदार हैं कि शिफ्ट बाई शिफ्ट जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो वेरी करता है। किसी शिफ्ट में कोई स्टूडेंट अगर 70 अटेम्प्ट कर कर आता है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में वो 80 करके आए, या ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में वो 60 ही सवाल करके आए। लेकिन माइंडसेट जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ वो मैं ये कहता हूँ कि कंपटीशन आपको किसी और से नहीं करना है, सिर्फ अपने आप से करना है। ऑब्वियसली अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे गए 100 में से 100 सवाल आते हैं, तो आप किसी दूसरे के ऊपर तो वहाँ पर एहसान करेंगे नहीं कि भाई नहीं नहीं, मैं तो बस 90 करके जाऊँगा या जाऊँगी। ठीक है, तो मेरा कहने का ये है कि उस 60 मिनट में आपके हाथ जितना भी लगता है समेटना है। जितने भी सवाल आपको आते हैं करने हैं, लेकिन माइंडसेट जो मैं बार बार कहता हूँ वो यही है कि आपको कोई नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स का टारगेट नहीं रखना है। किसी भी सवाल की लैंग्वेज पढ़ के अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट ओके विद द सॉल्यूशन, आप किस तरीके से इस सवाल को अप्रोच करेंगे, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको उस पर ज़ोर ही नहीं देना है। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपको अपने कंप्लीट 60 मिनट्स को कंप्लीट करना है। देखिए एग्ज़ाम को शुरू करने के सेक्शन वाइज जो स्ट्रैटेजी है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने तो ऑलरेडी वो बना ही ली होगी। आपको रीजनिंग से शुरू करना है, आप रीजनिंग से शुरू करिए, तो सो दैट के आपको एक अच्छा एक माइंडसेट मिल जाए, आपको एक अच्छा पुश मिल जाए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हाँ मेरा इतना अच्छा रीजनिंग हो गया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जीएस पे आइए। 5-6 मिनट में वो कर देंगे आप। अगर आपको आता होगा आप लगाएंगे, नहीं आता होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। ये नहीं सोचना है कि यार 25 सवाल में से मेरे पे 10 ही आते हैं, करंट अफेयर्स के तो मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है जो आपके साथ में आपकी उस शिफ्ट में और भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें भी नहीं आते हों, तो ये नहीं सोचना है एग्ज़ाम के बीच में एटलीस्ट कि आप कहीं किसी से पीछे रह रहे हैं। वो पीछे रहने वाली बात बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नज़र आएंगी। ये हो गया कि आप जीएस पर पहुंच गए, उसके बाद आप इंग्लिश पर आइए। इंग्लिश का भी वही रहता है, आप 7-8 मिनट में कंप्लीट पेपर कर जाते हैं। लास्ट का जो टाइम है वो अपना 25 क्वेश्चंस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बचते हैं उन पर लगाइए। ये बेसिक जो अटैम्प्ट करने का एक तरीका है, मैंने उसकी बात करी। पहला जो तरीका था वो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को दिमाग में रखकर नहीं जाना है, जितना आएगा उतना समेटेंगे, यानी कि कंपटीशन अपने से होगा। मैं अभी तक जो बेस्ट देता था या देती थी उससे बेटर मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है आपने मॉक में 180-190 स्कोर किया हो और यहाँ पर आपका नहीं बन रहा हो वो माहौल, पेपर उस तरीके के डिफ़िकल्टी लेवल का नहीं बना हो, हार्ड बन गया हो, तो वहाँ पर एटलीस्ट अगर आप पैनिक कर जाएंगे ना, तो आपके हाथ में आए हुए 10 या 5 मार्क्स वो बेफालतू के निकल जाएंगे। तो बिना बात की जो ये सवाल हाथ से निकल जाते हैं ना, एक छोटा सा अंतर एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट पर बहुत बड़ा फ़र्क डाल देता है। बहुत लोगों को देखा है मैंने। सीजीएल का जो 2018 का रिज़ल्ट आया है, मैंने उसमें खुद अपना देखा है। अगर मेरे 2 मार्क्स होते तो मुझे कुछ अच्छी पोस्ट मिल चुकी होती, जो कि नहीं मिली। मिली, ठीक ठाक मिली, लेकिन जो और अच्छी मिल सकती थी। सो द थिंग इज़ कि माइंडसेट में अपना इस तरीके से लेकर जाना है कि एटलीस्ट आप अपना मैक्सिमाइज़ करके जाएँ, करके आएँ। आपको वहाँ पर ये ना लगे कि यार कुछ रह गया, काश मैं वहाँ पर उतना टाइम नहीं देता तो शायद मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर पाता। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक तरीका, एक माइंडसेट का आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में बैठना होता है। तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी जितना आपने देखा होगा। और जिन लोगों का
एग्ज़ाम बाद वाली शिफ्ट में है, तो मैं एग्ज़ाम के एनालिसिस अपने इस चैनल पे कराने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके के हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, तो वो प्लीज़ बने रहें आगे के जो मेरे एनालिसिस सेशंस होंगे उनके लिए भी। लेकिन जो लोग पहले देने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से पीछे हैं या फिर आप किसी से आगे हैं। दोनों ही फीलिंग दिमाग में नहीं रखनी है, सब इक्वल होते हैं। अपना अपने आप से कंपटीशन होता है। अगर आपकी एक बनी हुई है कि आप 150 तक पहुंच पाते हैं, तो आप 150 से 5 ऊपर 5 नीचे ही रहेंगे। आप ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन 5 ऊपर रहने में बढ़ाई है ना, ज़्यादा देन कि आप 5 नीचे रहें। तो वो चीज़ आपको एक दिमाग में रखनी है। उसके अलावा देखिए वही है कि ज़्यादा किसी से बात ना करें, अपनी नींद वगैरह को प्रॉपरली लें। आपका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से कुछ ही दिन रह गए हैं, तो एकदम एकदम अपने दिमाग को शांत कर लीजिए। कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। मैं अगर अपनी बताऊँ, मैं इस एग्ज़ाम में ये सोच के गया था कि मैं कुछ भी चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसा सोच कर गया था, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो मेरे सवाल थे उसमें 4-5 ऐसे थे जो कि बहुत ही मतलब अजीब से थे। बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, तो आई वॉज लाइक लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ द सॉल्यूशन। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे बस सोचूं कि कुछ भी ऑप्शन के करीब मुझे कोई चीज़ ले जाए, तो वो अलग तरीका था। लेकिन वही है, माइंडसेट आपको क्लियर रखना है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी जिस पर आपने अभी तक मॉक दिए हैं उसी स्ट्रैटेजी पर आगे काम करना है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बाद की शिफ्ट वालों के लिए हम हैं। मैं आपको एनालिसिस सेशंस करा के कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी गई, कहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सभी चीज़ों को लेकर आपके साथ आऊँगा। तो यही थी मेरी साइड से। बस मैं आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। पॉजिटिव रहिए, एकदम काम रहिए, अच्छे से रहिए, और एग्ज़ाम आपका होगा। बिना परेशानी के आप इस एग्ज़ाम में बैठिए। जितना होता है उस एग्ज़ाम में उतना करके आइए, एंजॉय करके आइए, सो दैट कि आपको अपने आगे के लिए क्लियर रहे कि मेरी इतनी एफिशिएंसी यहाँ तक थी, अब मैंने इतना इम्प्रूव किया है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको यहाँ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से मैं आपसे मिलता रहूँगा। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर ज़रूर जुड़िए। इंस्टाग्राम पर मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है रॉबिन शर्मा 199। वहाँ पर जाकर मुझे आप अपने डाउट्स भेजिए, अपनी जो भी क्वेरी है उन्हें भेजिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।